श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी सिंहबेदपुर में आए हुए हैं तो अपने परिवार प्रियजन के साथ कंद मूल फल कांवड़ में भर भर करके ले करके वहाँ पहुँच गया और भेंट कंदमूल फल ले जा करके उनके सामने रख में दिया। उसके हृदय में अपार हर्ष छा गया और राम जी के सामने बैठ करके उनको देख रहा, कुछ नहीं बोला और दंडवत करके देखने लगा। प्रभु स्वाभाविक स्नेह के कारण उसको उठा करके अपने गले से लगाकर पास में बैठा लिया और कुशल मंगल पूछा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके दर्शन करने से ही हमारे सारे मनोरथ सफल हो गए। आपके चरण कमल का दर्शन करने से सब कुशल कुशल हो गया। आज भगवान आपकी कृपा से भाग्यवान की श्रेणी में मैं गिना जाने लगा। ये देव, ये पृथ्वी, धन, घर सब आपका ही है। मैं तो परिवार सहित आपका एक दास हूँ। अब कृपा करके आप हमारे सिंहबेदपुर में चलिए, जिससे लोग हमारे भाग्य की सराहना करें कि देखो श्री रामचंद्र जी जो है निषाद राज के यहाँ आए हैं, लोग हमारे भाग्य का बखान करें। तब श्री राम जी कहा, ये सुयज्ञ सखा, तुम्हारा कहना सब सही है, हमें करना चाहिए, परंतु हमारे पिताजी ने हमें ऐसी आज्ञा नहीं दी है कि किसी ग्राम के अंदर जा कर के तुम निवास करो। उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि मुनि वेश में तुम वन में ही रहोगे। तब ये सुन करके निषाद राज बड़ा दुखी हो गया, पर बोला नहीं। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप देख करके सब पुरवाले मोहित हो गए कि बोले, बाप रे बाप, इतने सुंदर और सुकुमार बालक को ऐसा पिता क्यों वनवास दे दिया। हे सखी बताओ, उनके माता पिता कैसे हैं, इन बालकों में क्यों वन में भेज दिया। किसी ने कहा, राजा ने अच्छा किया है। अच्छा इसलिए किया है कि यहाँ आए हैं तभी हम लोग तो उनका दर्शन कर रहे हैं, हमारे नेत्रों को सुख मिल रहा है न। इस प्रकार से हृदय में निषाद राज ने जब नक्की किया, जो अशोक का वृक्ष है उसी के नीचे श्री राम जी को उतारा दिया जाए। अरे रे रघुनाथ ही ठाव दिखावा, कहो राम सब भांति सुहावा। अरे पुरजन करी जोहारु घर आए, और रघुबर संध्या करन सिधाए। तब श्री राम जी को ले जा कर के वो जगह दिखाया। श्री राम जी ने उसको देखा तो कहा, सब प्रकार से सुंदर है। और के लोग जुहार करके अपने अपने घर गए। तब श्री रामचंद्र जी संध्या बंदन करने के लिए पधारे। इतने में निषाद राजा ने फूलों और पत्तों का एक चटाई बना दिया और ला करके वहाँ बिछा दिया और पवित्र मिठाई, मीठा पका पका फल, कंद मूल फल और घड़े में भर भर के पानी ला करके वहाँ रख दिया। सीता जी, लक्ष्मण जी, सुमंत जी और प्रभु के सहित सब लोगों ने उन फल को खाए और श्री रामचंद्र जी उस चटाई पर जा कर के लेट गए। तब लक्ष्मण जी उनका पैर दबाने लगे। इस प्रकार से श्री राम जी को सोते देख करके लक्ष्मण जी उड़ करके कोमल वाणी में सुमन जी से कहा, आप भी अब सो जाओ और हम पहरा दे रहे हैं। सुमन जी भी सो गए। दूर जा कर के वीर आसन में बैठ कर के पहरा देने लगे। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।